हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम इन पीएस ट्रेडर। फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं हम लोग इस वीडियो में। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो प्राइस मिसमैच होता है इंटरनेशनल मार्केट और यहाँ पे एमसीएक्स में। ठीक है, जैसे आपने गोल्ड एमसीएक्स का प्राइस देखते होगे, उसका प्राइस कुछ अलग होता है और इंटरनेशनल मार्केट का जो डॉलर टर्म्स में रहता है उसका प्राइस अलग से। तो कौन कौन सी वेबसाइट होती है हम लोग पूरा डीप एनालिसिस करेंगे और हम लोग यहाँ पे केवल सिल्वर का बात करता हूँ मैं। सिल्वर में हम लोग यहाँ पे डीप एनालिसिस करेंगे कि सिल्वर पूरा एकदम ब्रीफ में हम लोग यहाँ पे सिल्वर के बारे में, सिल्वर कम्युनिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता के रखा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे अपन बेरिश हैं सिल्वर और गोल्ड में। ठीक है, तो क्यों बेरिश हैं, उसके पीछे रीजंस हैं, वो मैंने आपको सामने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा बाय फंडामेंटल और टेक्निकल। ठीक है, और चार्ट और विक्स सब कुछ मैं आपको इसमें क्लियर कट करने वाला हूँ, फंडामेंटली, टेक्निकली, और उसमें विक्स, सिल्वर विक्स क्या होता है, आप कैसे पता चलेगा यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे मतलब सिल्वर यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो दोनों तरह से हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल टेक्निकल हम लोग समझने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, silver is versatile metal with the many industrial, commercial and the investment use because of the high electrical and the thermal conductivity, reflectivity and the antibacterial properties. Here details list of the where silver is used. ठीक है, तो ये मेनली जैसे आपको पता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको पता ही है, मैं आगे इस चीज़ में ये यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है और तुम्हारा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के लिए सब ये यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूजेस में क्या कहाँ पर होता है, लार्जेस्ट शेयर ऑफ द डिमांड, अबाउट 50-60% ऑफ सिल्वर डिमांड कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे यूज होता है 50-60% हमारा इंडस्ट्री पर्पज के लिए होता है। लाइक दैट इलेक्ट्रॉनिक्स यूज इन द सर्किट बोर्ड, स्विचेज, कनेक्टर्स एंड द स्मार्टफोन ड्यू टू द एक्सीलेंट कंडक्टिविटी। लाइक दैट, क्योंकि सिल्वर इज द हाईली कंडक्टिविटी, सिल्वर की जो कंडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा साइंस में। सोलर पैनल्स, जैसे आजकल हमारे सोलर पैनल लग रहे हैं, उसमें फोटोवोल्टिक जो सेल्स होते हैं, सिल्वर पेस्ट इज यूज द सोलर सेल फॉर अ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज ए रैपिडली ग्रोइंग यूज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड द बैटरीज यूज इन द स्विचेस, रिलेज इन द न्यू जनरेशन एंड सिल्वर जिंक बैटरीज, automobiles, electric vehicles and the hybrid use in the sensor, switches and electric vehicles batteries। इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे आजकल सोलर के पैनल चल रहे हैं और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, उसके भी यहाँ पर हम लोग सिल्वर का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इन मेडिकल एंड हेल्थ केयर, antibacterial and antimicrobial use, silver icons kills bacteria, so it's used of the wound dressing, medical equipment and the coating। जो मेडिकल डिपार्टमेंट में है वो इस चीज़ को जानते हैं। भाई मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, ठीक है, सिंपल पता है कि ये मेडिकल में यूज होता है। डेंटल अलॉय यूज द एमलगम्स एंड द फिलिंग थ्रू लेस कॉमन डेज, जो हमारा कहते हैं भाई हम तुम्हारा आरसीटी करल, तो उसका जो यूज़ होता है वहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर सिल्वर का यूज करते हैं। ज्वेलरीज एंड द सिल्वरवेयर यूज इन द रिंग्स, नेकलेस, ब्रैकेट्स, तुम्हारा ब्रेसलेट एंड द अनटेंसिल्स एंड द डेकोरेटिव आइटम्स। स्टर्लिंग सिल्वर्स 92.5, सिल्वर पर 7.5, अदर मेटल्स यूज स्टैंडर्ड ज्वेलरीज, जो हमारा परफेक्ट ज्वेलरी होता है वो 92% सिल्वर होता है और 7 अदर, ताकि उसको हार्ड हम लोग इसको बना सकें फ्रेंड्स। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज द इन्वेस्टमेंट, बुलियंस, कॉइन, बास एंड ETF इन्वेस्टेड बाय सिल्वर फॉर द वेल्थ प्रिजर्वेशन एंड द इन्फ्लेशन हैजिंग। इन्फ्लेशन जब हाई होता है उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को बाय करते हैं। पॉपुलर इन्वेस्टमेंट कॉइन्स इंक्लूड द अमेरिकन सिल्वर एगल्स एंड द इंडियन सिल्वर कॉइन्स। हम लोग कॉइन्स इसको खरीदते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, फोटोग्राफी, declining use, silver halide crystal are the sensitive to light and use the traditional photographic films and the papers। फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, यूज ऑफ द ड्रॉप ड्यू टू द डिजिटल फोटोग्राफी में भी यूज होता है। एवरीडे एंड द मिसलेनियस यूजेस, मिरर सिल्वर्स रिफ्लेक्टिविटी मेक्स इट ideal for the high quality mirrors,
Water purification, silver icons prevent bacterial growth in the water, filters clothing and fabric, use on the antimicrobial sportswear and the socks and the paint and coating, use for the reflective and the antibacterial paints। ठीक है, ये इसके लिए हमारा यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो अभी जो टेक्नोलॉजी जैसे 5G टेक्नोलॉजी, सिल्वर यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी electronics, electric vehicles, increased use in the sensor and the power management, and then nanotechnology, silver nanoparticles in medicines, electronics and the fabrics, ये सब तुम्हारे इसके यूज के लिए हो रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सिल्वर। फैक्टर जो हमारे सिल्वर के प्राइस को अफेक्ट करता है। सिल्वर प्राइस फ्लक्चुएट डेली ड्यू टू द मिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैक्टर्स। हियर इज द एग्जांपल एक्सप्लेनेशन। सप्लाई डिमांड, सबसे पहले सप्लाई डिमांड आएगा भाई, सप्लाई क्या डिमांड क्या होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिमांड, ये चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ। माइनिंग सप्लाई, माइंस प्रोड्यूस मोर सिल्वर और फ्यू देयर आर द डिस्कवरीज, प्राइस में ड्रॉप। अगर माइंस प्रोड्यूस मोर, अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और तुम्हारा कंजप्शन कम हो रहा है, डिमांड कम है, तो यहाँ पे प्राइस तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और सप्लाई इज डिसरप्टेड, स्ट्राइक हायर ऑफ द माइनिंग प्राइस है। सप्लाई अगर यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो प्राइस यहाँ पे हाइक होगा। ठीक है, सिंपल। स्ट्रेंथ ऑफ द US डॉलर, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द US डॉलर, सिल्वर इज प्राइस US डॉलर ग्लोबली। When the dollar strengthening, silver becomes more expensive or other countries demand drop, price fall। क्या होता है कि जब भी तुम्हारा डॉलर इंडेक्स यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्राइस यहाँ तुम्हारा मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू, अभी ये रीजन आपको क्लियर कर, इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और व्हेन द डॉलर वीकनेस, जैसे हमारा डॉलर यहाँ वीकनेस हो जाएगा तो सिल्वर यहाँ पर चीपर, उसका प्राइस यहाँ पर डिमांड राइज और प्राइस को अप। तो सिमाल वहाँ पर क्या होगा कि डिमांड, क्योंकि देखो सिल्वर अगर यहाँ पर स्ट्रेंथिंग, अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो ये एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पर खरीदने वाले कम होंगे, तो डिमांड यहाँ पर ड्रॉप, प्राइस फॉल होगा। अभी कंडीशन आपको बता, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर डॉलर इंडेक्स ऊपर चढ़ने को है। ठीक है, डॉलर वीकनेस, डॉलर भाई वीकनेस होगा, डॉलर वीक होगा। ठीक है, नीचे को आएगा तो सिल्वर चीपर होगा, डिमांड राइज होगी और प्राइस गो अप। अब मैं यहाँ पर इस कंडीशन को आपको tradingview.com में यहाँ पर दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये हो क्या रहा है। देखो डॉलर इंडेक्स DXY, इसे कहने वाले हैं डॉलर इंडेक्स। यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों में कंपैरिजन था। क्या बोल रहे हैं, डॉलर इंडेक्स अगर यहाँ पे स्ट्रांग होगा तो प्राइस हमारा सिल्वर का प्राइस यहाँ पर ड्रॉप होगा। अगर ये यहाँ पे डॉलर इंडेक्स हमारा वीक होगा तो सिल्वर का प्राइस यहाँ पे अप होगा। तो देखिए डॉलर इंडेक्स राइज हुआ, सिल्वर का प्राइस अप हुआ है। अब यहाँ से डॉलर इंडेक्स अप तरफ हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है और धीरे 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 करके यहाँ पे ये ब्रेकआउट जोन में जा रहा है और यहाँ से एक शार्प रैली आने वाली है। तो यहाँ पे प्राइस फॉल होगा। रीजन इज अ प्रैक्टिकल। ठीक है, अपन प्रैक्टिकल काम करते हैं फ्रेंड्स, कोई मैं हाव में तीर नहीं मार रहा हूँ, अब प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले बोल रहा था देखो टेक्निकली और फंडामेंटल अगर दोनों को मिक्स करेंगे आपको बहुत मजा आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल हो गया कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे राइज करने वाला है। डॉलर इंडेक्स पहले गिरा था, अब यहाँ पे सोना चांदी ड्रॉप होने वाला है। क्लियर कट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन हेज, जब भी इन्फ्लेशन, इन्वेस्टर बाय सिल्वर टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ व्हेन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जब राइज होता है आपको पता है तो मार्केट वहाँ पर क्रैश होता है और ये सब गोल्ड और सिल्वर को, हाई इन्फ्लेशन हायर द सिल्वर प्राइस। तो इन्फ्लेशन होगा तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा आएगी। इंटरेस्ट रेट, व्हेन द सेंट्रल बैंक लाइक RBI US Fed रेज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट प्रेफर बॉन्ड ऑन द सेविंग, लेस डिमांड फॉर सिल्वर, प्राइस फॉल। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर प्राइस फॉल होगा। ठीक है, और लोअर रेट बूस्ट सिल्वर प्राइस। इसीलिए आपको पता है जब फेड ने यहाँ पर रेट कम किए थे, बोल रहा कि पहली बार रेट कम किया, बोला कि रेट और एक दो रेट और कम होंगे, इसीलिए प्राइस वहाँ पे राइज हुआ। इन दो कंडीशन में ही मार्केट और सिल्वर गोल्ड ऊपर भागता है। कब? जब इंटरेस्ट रेट कट होता है। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन डिमांड, सिल्वर इज ऑल्सो
Precious metal like gold, when investors are recession, war and the market crash, they buy silver as a safe haven. High ETF inflow like iShare Silver Trust can push price up. Speculative trading like the MCA Future, MCA COMEX also cause short term volatility. तो जैसे हम लोग यहाँ ट्रेडिंग करते हैं तो हम उस कंडीशन में हम इसको बाय करते हैं, ठीक है। जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इन्वर्स लाइक द वॉर, पॉलिटिकल टेंशन और द पैंडेमिक्स इंक्रीज सेफ हेवन डिमांड, सिल्वर प्राइस जनरली राइज ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी। जब भी कुछ वॉर ये सब अनसर्टेनिटी, जब फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटी होती है ग्लोबली, कुछ प्रॉब्लमेटिक है, तो उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे अच्छे माने जाते हैं। कि जैसे अभी वहाँ पर टेंशन टैरिफ वॉर चल रहा था, ये सब वॉर चल रहे थे ना, तो उस कंडीशन में प्राइस और यहाँ पे प्राइस मूव अप किया। अब सब कुछ नॉर्मल होते जा रहा है तो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे फॉल होते हुए दिख रहेगा आपको, ठीक है। गोल्ड सिल्वर रेशियो, investor often compare silver price to gold ratio. If silver is too cheap relative to gold, investor buys silver expecting it to catch up, price rise, और if becomes expensive as gold, selling pressure, ठीक है। ये दोनों में एक रिलेशन होता है। सिल्वर, फिर बता रहा हूँ, इन्वेस्टर ऑफन कंपेयर सिल्वर प्राइस, दोनों को कंपेयर करना चाहिए। अगर सिल्वर इज टू चीप रिलेटिव टू, अगर सिल्वर चीप हो रहा है तो इन्वेस्टर बाय सिल्वर एक्सपेक्टेड टू कैच अप, क्योंकि वो दोनों कंडीशन में दोनों साथ जाते हैं। अगर इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम लग रहा है तो आपको सिल्वर बाय करना चाहिए, और अगर आपको दोनों को लग रहा है इट इज़ बिकम्स एक्सपेंसिव एज गोल्ड, अगर आपको लग रहा है ये ज़्यादा इसे एक्सपेंस हो गया है तो आपको सिल्वर में सेलिंग करनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ये तो अब एक आपको इसमें बताता हूँ याद, इन शॉर्ट में यहां पर ये होगा, आप देखिएगा, सिंपल सा लॉजिक है। वीक यूएसडी प्राइस राइज, अगर तुम्हारा डॉलर वीक है तो प्राइस राइज होगा, और अगर इन्फ्लेशन अप है तो प्राइस राइज होंगे। इंटरेस्ट रेट हाई है तो प्राइस फॉल होगा। इंडस्ट्रियल डिमांड अप होगा तो प्राइस राइज होगा। इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा तो प्राइस फॉल होगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो प्राइस राइज होगा। वीक डॉलर होगा तो प्राइस राइज होगा, सस्ता होगा। इन्फ्लेशन अप होगा तो प्राइस राइज होगा। इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो प्राइस फॉल होगा। इंडस्ट्रियल डिमांड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको हमेशा नोट कर लेना, याद कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा जो टॉप सिल्वर प्रोडक्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर टॉप सिल्वर की जो कंट्रीज़ हम लोग यहाँ प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहां पर मैक्सिको जो हम लोग इसमें एनुअल प्रोडक्शन होता है ये मिलियन आउंस में होता है, ठीक है। यहां पर मैक्सिको नंबर 1 में आता है जिसको 200 से लेकर 220 मिलियन आउंस यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मेजर माइंस इन द जैकेट दुरंगो, और यहाँ पर सब लिखा हुआ है। यहाँ के जगह के नेम है चाइना, पेरू, चिली, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, रशिया, यूनाइटेड स्टेट। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैक्सिको, चाइना और पेरू 3 होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखेगा। इंडिया में क्या होता है, अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर टॉप सिल्वर कंज्यूमिंग, यहाँ पे टॉप सिल्वर कंज्यूमिंग आपको देखेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टॉप कंज्यूमिंग ब्रांड है, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर यूज होता हुआ दिखेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंडिया में ज्वेलरी, सिल्वरवेयर इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर कंज्यूमर यूज्ड हैवीली इन द ज्वेलरीज, untensed religious item in the investment coins demand rise in the utility during festival Diwali, Akshaya Tritiya and the wedding. United States in the industrial and investments, high investment in the silver ETF coins and the strong industrial and electronics, solar and the medical device. China industrial solar. तो इंडिया इज द लार्जेस्ट, वर्ल्ड में लार्जेस्ट है जहाँ पर ज्वेलरी यूज के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जगह आपको यहाँ पे जापान, इसमें जितने भी हैं वहाँ पर केवल इन्वेस्टमेंट और आपका इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। हाईलाइट हुए पड़ते हैं इंडिया अलॉन्ग अकाउंट्स फॉर 25 to 30% ग्लोबल सिल्वर डिमांड इन सम ईयर्स। इंडस्ट्रियल डिमांड चाइना, यूएस, जापान ग्रोइंग फास्ट बिकॉज द सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ग्लोबल सिल्वर डिमांड हैज़ बीन द इतना बिलियन ओन्स पर ईयर रिसेंटली एंड राइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज है ग्लोबल सिल्वर डिमांड। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा यहाँ 50 से, अब ये चीज़ देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज होती है
चांदी जो सबसे यूज होती है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यूज होती है 50 to 60%, ज्वेलरी एंड सिल्वर के 25%, इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर 15 to 20%, फोटोग्राफी अदर के लिए 2%। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होती है, ठीक है। यहाँ पर समरी देखते हैं, इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर कंज्यूमर ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट, चाइना शॉर्ट स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड सोलर इलेक्ट्रॉन, यूएस हाई इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल एंड यूजेज के लिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा फंडामेंटल था, ये मैंने पूरा आपको इन ब्रीफ में समझा है, बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को समझाने में और यहाँ से पूरा नोट्स बनाने में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग टेक्निकली यहाँ पे टेक्निकली और फंडामेंटल दोनों को मैच करना चाहिए, तभी जाके आप ट्रेड को इनिशिएट कर पाएंगे, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, मुझे भी 1-1.5 साल हुआ है मार्केट में, ठीक है। ये मेरा जर्नी स्टार्ट है, आगे बढ़े हैं तो एंड तक जाएंगे, अपना लॉजिक ही यही है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी देखते हैं, लेट्स सी। ये फंडामेंटल है। अभी थोड़ा सा मैं यहाँ आपको और दिखा देता हूँ। मैंने आपको बोला है, मैंने आपको पहले बोला टेक्निकली कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे ख़राब काम नहीं करता है, ठीक है। ओवरसोल्ड कंडीशन में यहाँ पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम थोड़ा लग सकता है। अगर आज आपने सेल किया है तो आज थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने लगाया कि मैंने एक बिल्कुल अपना एनालिसिस करके मैंने सेल किया है, थोड़ा 2-3, 4-5 दिन, 1-2 हफ्ते लगेगा भाई उसको। और बाई किया है तो थोड़ा वेट करिए, ऐसा नहीं कह रहे ठीक है भाई कुछ हो सकता है न्यूज़ में रिफ्लेक्ट हो, कुछ हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा एनालिसिस किया। टेक्निकल तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक काफ़ी कुछ इसमें बताऊँगा, ठीक है। टेक्निकली चेक सिल्वर विक्स द शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज CBOE शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज सिल्वर ETF वोलेटिलिटी इंडेक्स इज द विक्स स्टाइल एस्टिमेट फॉर द एस्टिमेट 30 days वोलेटिलिटी रिटर्न ऑफ द, ठीक है। ये सिंपल चेक अदर पैरामीटर अदर आई पैटर्न, ये सब जो है चैनल, ये जैसे हमारा हम लोग इंडिया विक्स में काम कर, विक्स द वोलेटिलिटी इंडेक्स, विक्स कहाँ से आया, US मार्केट से, ठीक है। तो विक्स क्या बताते हैं, फेयर ऑफ इंडेक्स, कि हाँ यार कहीं डर का विक्स, कि आपके अंदर डर कितनी है, फेयर कितना है, ठीक है। इस चीज़ को हम, इसलिए विक्स यहाँ पे, विक्स अगर राइज हो रहा है किसी भी, चाहे कोई इंडेक्स है, स्टॉक है, उसमें अगर विक्स राइज हो रहा है, उसमें कुछ तो, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो विक्स यहाँ पे कूल ऑफ होगा। कोई डर नहीं भाई, मुझे कोई डर नहीं है, विक्स सिंपल, मुझे कोई डर ही नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर कहीं डर हो रही है, कुछ हो रही है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, राइट। तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको विक्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको विक्स का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे देखिए, ये आराम से यहाँ पे चढ़ रहा था, ये वोलेटिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल नीचे जा रहा है, और मेटल और गोल्ड यहाँ पर ऊपर जा रहा है, गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे विक्स इंक्रीज कर रखा है। कल भी जब 6% भागा था तो ये विक्स बढ़ा था। इट मीन्स ये विक्स का बढ़ना ये सही नहीं होता मार्केट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ये सही नहीं है। विक्स if VIX is increasing in any index, stocks, commodity, it is not for that, ये सही नहीं है उनके लिए, करेक्ट। तो VIX का बढ़ना, अगर आपको लग रहा है कि VIX कुछ बहुत बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक ज़रूर है, ठीक है। अभी तो यहाँ से VIX का बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से एक मेजर गिरावट का अंदेशा लग रहा है कि भाई हाँ यहाँ पे गिरावट आ सकती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी बात करते हैं इसकी, ठीक है। तो अभी मैंने एक चार्ट बनाया, रियल चार्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द इसके लिए। तो मैं आपको इसमें आप जूम करके देखोगे, ये चीज़ देखोगे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये मैंने चार्ट है पूरा, ये trading.com में, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो ये वाला जो जोन था, जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो ये आपका 1980 के आसपास है। उसके बाद ये यहाँ पर 96% के आसपास फॉल आया, ठीक है। उसके बाद 2011 में गया 49.85, इतना, ये कम से कम 3-4 पॉइंट फिर गया
3-4% अप गया, उसके बाद फिर ये 76% रिट्रेसमेंट आया हाई से। उसके बाद 2000 अभी 25 में जो करंट अभी आज के दिन यहाँ पर इसने 53.75 का हाई लगा है, ये मैंने आज का डेट डाला हुआ है। और यहाँ से मेरे हिसाब से मिनिमम अगर मिनिमम रिट्रेसमेंट आता है तो अगर पहला रिट्रेसमेंट अगर मैं देखूं मंथली, ये मंथली चार्ट है, तो 0.23 43 मतलब 43 या $44 के आसपास आना चाहिए, और 38.2 तक 37, 50% आ रिट्रेसमेंट 32 और 61% होता है तो 20% तक यहाँ पे ये आना चाहिए। तो ये 10 पाया था, ये तुम्हारा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ये 10 पाया था। ये तो अगर 60% इस 1% रिट्रेसमेंट आता है तो ये $20 के आसपास आएगा। लेकिन इतना अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर, लेकिन 38% रिट्रेसमेंट इट शुड बी 38.2% रिट्रेसमेंट इट कंपल्सरी, ठीक है। तो जो तुम्हारा यहाँ तक आते हुए दिख रही है 50%, क्योंकि देखो ये चैनल भी है, ये बेस लाइन है, ये 30 के 50% रिट्रेसमेंट है। पहले तो 50% रिट्रेसमेंट होना चाहिए एंड देन मेकिंग इस लाइक दैट समथिंग करके ऐसा कुछ बनाएगा, देन आफ्टर विल ब्रेक इट टूवर्ड्स, और ब्रेकआउट जब होगा इतना टारगेट होगा आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर प्रोडक्शन $90 तक रहेगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, टाइम लगेगा, इट्स टेकिंग अ टाइम। विक्स इसीलिए बड़ा है, विक्स इसीलिए बड़ा है, जब सिल्वर चढ़ रहा था तब विक्स नहीं बढ़ रहा था, जब कुछ बड़ा होने वाला है, क्रैश होने वाला है, तभी जाके विक्स राइज होता। और कितना 14% यहाँ पे विक्स राइज हुआ है। कितना परसेंट विक्स हुआ है? इट्स 14%। और लगातार कल भी विक्स राइज हुआ था, कल भी विक्स राइज हुआ था, और कल परसों 2-3 दिन से विक्स राइज कंटिन्यू हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बाकी मैं इसमें और दिखाता हूँ आपको। ओके, ये मैंने आपको पूरा आपके सामने समझा दिया है। वाई सिल्वर प्राइस ऑन MCX इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल सिल्वर प्राइस इन US डॉलर। अब काम की चीज़ है कि जो मिसमैच होता है इंटरनेशनल प्राइस या कॉमेक्स का प्राइस और हमारा MCX का प्राइस क्यों मिसमैच, उसके पीछे फैक्टर होते हैं। देखिए लेट्स सी, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज रेट। पहला आता हमारा करेंसी USD से हमारा INR। ग्लोबल सिल्वर इज प्राइस US डॉलर पर आउंस। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल लेके मान करते हैं, यहाँ पे अभी मान के चले, अभी यहाँ पर $50 चल रहा है, जो भी चल रहा है 51 के आसपास जो भी चल रहा है ना इसका, लोग ये मैंने कंसीडर करके रखा था, जो मैंने यहाँ कहीं से कॉपी पेस्ट उठाया, $28 ओंस ऑन MCX सिल्वर इज ट्रेडेड इंडियन रुपीज़। आपको पता है कि जो ग्लोबल मार्केट में ट्रेड होता है वो US डॉलर में होता है, और जो MCX में ट्रेड होता है वो हमारा इंडियन रुपी पर किलोग्राम के हिसाब से ट्रेड होता है। तो कन्वर्ट के लिए क्या होता है, 1 ट्रॉय आउंस 31.1035 ग्राम्स। तो हम इसको आप याद कर लीजिए, 1 kg का जो वैल्यू होता है वो 32.15 ट्रॉय आउंस। ये आप ये मत पूछिए कहाँ से आया, लेकिन बस ये मेरे पास रखा पड़ा है, इसके फॉर्मूला 1 kg की जो वैल्यू है वो इतना आना है। और फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक इंडियन प्राइस इंटरनेशनल प्राइस इनटू ये जो इसका प्राइस आ जाएगा, और इनटू USD INR एक्सचेंज रेट, ठीक है। द बेसिक इंडियन प्राइस, जो सिंपल सिल्वर अगर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और $1 का यहाँ पर कंसीडर कर 84, तो जो सिंपल बेसिक आ जाएगा वो 75,700 पर केजी। 1 किलोग्राम चांदी के अगर वैल्यू करूँ तो बेसिक ये। इफ़ इधर रुपी वीकनेस, तो MCX सिल्वर प्राइस गो अप। अगर यहाँ पे क्या होगा, रुपया अगर वीक होगा, रुपया अगर यहाँ पर वीक होगा, ठीक है, रुपया वीक कैसे हो गया, क्योंकि इस डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, रुपया का वीक मतलब USD INR USD की वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगी, तो ये बढ़ेगा, तो यहाँ पर प्राइस का वैल्यू बढ़ेगा। एंड इवन इफ द ग्लोबल प्राइस मे स्टे फ्लैट। इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस, इसके अलावा क्या है इसमें और जुड़ता है, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस। इंडियन इंपोर्ट मोस्ट ऑफ द सिल्वर टू कस्टम ड्यूटी एंड GST एट द कॉस्ट। इसमें GST, अभी जो करंट इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द सिल्वर जो भाई जहाँ से हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं उसकी 15% वेरी स्लाइटली जो भी है अप्रॉक्सीमेटली, और GST जो भी चल रहा हो 3% के आस। तो ये भी टैक्स उसमें जो हमारा बेस अभी प्राइस आया था उसमें इतना इंपोर्ट ड्यूटी GST और ये सब उसमें जुड़ जाता है। तो उसके बिहाफ पे दिस टैक्स मेक MCX सिल्वर प्राइस हायर देन द इंटरनेशनल स्पॉट प्राइस। इसकी वजह से हमारा प्राइस MCX में चलता है वो थोड़ा हायर चलता है एज कम्पेयर टू
इसमें, ठीक है। अगर ये स्ट्रांग हो गया, अगर हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा तो यहाँ पर प्राइस यहाँ डाउन हो जाएगा, ठीक है। लोकल डिमांड एंड प्रीमियम, डोमेस्टिक डिमांड स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड वेडिंग कैन क्रिएट ए लोकल प्रीमियम। अभी क्या होता है, जैसे अभी दिवाली आने वाली है, सब कुछ आने वाला, तो यहाँ पे क्या वोलेटिलिटी है, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रीमियम में अगर आप कोई प्रीमियम है तो उसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ जाती है। शॉर्ट सप्लाई डिलीवरी कॉस्ट ऑल्सो पुश प्राइस हायर टेम्परेरी, ठीक है। तो ये भी इसका इंपैक्ट करता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस एमसीएक्स प्राइस और फ्यूचर प्राइस नॉट स्पॉट प्राइस। आपको पता है कि फ्यूचर का जो होता है वो फ्यूचर प्राइस होता है, स्पॉट प्राइस नहीं होता है। ग्लोबल प्राइस यू मे सी लाइक द कॉमेक्स may also spot on future but the different expiry month, different expiry, small time value difference, ठीक है। अभी कॉमेक्स क्या होता है, कॉमेक्स की वेबसाइट आप वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर आपको देखेगा कॉमेक्स की वेबसाइट, ठीक है, COMEX कॉमेक्स की आपको यहाँ पर देखोगे, आपको यहाँ पे पूरा लाइव दिखा। तो यहाँ पर आप देखोगे फिलहाल अभी जो प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी आपको सब कुछ प्राइस मेंशन करोगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखेगा। देखिए यहाँ पर एमसीए गोल्ड में यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पर ये चल रही है, करंट वैल्यू यहाँ पर चेंज दिख रहा है 38%। सिल्वर कॉमेक्स में यहाँ पे 2% का डाउन चल रहा है, कॉमेक्स प्लेटिनम। तो यहाँ पे आप इसके अंदर आप क्लिक करोगे, कॉमेक्स सिल्वर में हम लोग क्लिक करेंगे तो कॉमेक्स सिल्वर में यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे इसका ये चल रहा है फिलहाल अभी, ठीक है। ये इंट्राडे चार्ट है, ठीक है, इंट्राडे चार्ट है। अगर मैं इसको यहाँ पे यहाँ पर आपको नीचे इसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट ये सब दिखाता है, एक्सटर्नल एक्सट्रीमली बुलिश और ये समवट बुलिश, ये जो भी इसके बारे में आप यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे पढ़ सकते हो। यहाँ से आप एग्जैक्टली इसका ऑयल प्राइस राइज ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। कॉमेक्स की वेबसाइट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबल लोकल मार्केट टाइमिंग, कॉमेक्स यूएस ट्रेड मोस्टली ड्यूरिंग न्यूयॉर्क आवर्स, ये तुम्हारा इसके थ्रू चलता है न्यूयॉर्क में। एमसीएक्स ट्रेड इन इंडियन आवर्स आर रिफ्लेक्टेड और ओवरनाइट, कॉमेक्स मूव्स नेक्स्ट डे बिकॉज ऑफ द टाइम जोन डिफरेंस, प्राइस में नॉट मैच एग्जैक्ट इन एवरी मोमेंट। एग्जाम्पल फैक्टर क्या होता है, अभी यहाँ पर बेस प्राइस देखो, यहाँ पर ये चीज़ हो गया कॉमेक्स एमसीएक्स INR इफेक्ट, रुपीज़ डिप्रेशन होगा तो यहाँ प्राइस इंक्रीज होगा। इंपोर्ट ड्यूटी इतना इंक्रीज प्राइस, उससे हमारा इंक्रीज पर जीएसटी इंक्रीज प्राइस, लोकल डिमांड सीजनल राइज प्लस प्रीमियम यहाँ पर बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना। इन शॉर्ट एमसीएक्स सिल्वर प्राइस, कॉमेक्स सिल्वर प्राइस सिंपल USD INR प्लस 32 इंपोर्ट ड्यूटी प्लस जीएसटी एंड द लोकल, इसके बिहा पे हमारा एमसीएक्स का प्राइस निर्धारित होता है। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ द एमसीएक्स जो हमारा सिंपल निकल। सो एमसीएक्स प्राइस इज ऑलवेज हायर देन द US डॉलर प्राइस ड्यू टू द एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट टैक्सेस एंड लोकल डिमांड सप्लाई, ठीक है। ये है पूरा एक कहानी इसका जो नेचुरल है। तो यहाँ पे ये सब कुछ देख करके आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एमसीएक्स की वेबसाइट पर जा करके आप देखिए आपको कौन सा मिनी लेना है, माइक्रो लेना है, मीडियम लेना है, सिल्वर लेना, तो आप चेक करिए। और पूरा डेप्थ में है और आपको चेक करना पड़ेगा। ये मैंने पूरा बहुत चीज़ लगी है, तो इतना अगर करोगे तो आपके लिए काफ़ी कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराइए और थैंक यू। गुड नाइट।